गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा चतुर्थ कक्षा 4 जो है 4 में हम लोग अध्याय 8 पढ़ेंगे। प्रकृति की सीख। प्रकृति की सीख यानी प्रकृति के द्वारा बनाए हुए चीज़ों से ग्रहण करना, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। उससे हम लोग क्या क्या सीखने को मिलता है, उसी चीज को ग्रहण करेंगे। ठीक है। और इस कविता के कवि हैं प्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी जी के द्वारा जो है यह प्रकृति की सीख कविता को लिखा गया है। और इसे कविता लिखी गई है सोहनलाल द्विवेदी जी के द्वारा। और कवि इस कविता में जो है बहुत ही सुंदर ढंग से जो है हम लोग को समझाने का प्रयास किया है कि हम लोग प्रकृति के से सीख ले करके, प्रकृति से हम लोग कुछ सीख करके हम लोग जीवन में महान बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग के उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है। वो क्या करता है, उसकी चोटी सुंदरता है, मुकुट के समान शोभता है। तो उसी प्रकार जो है प्रकृति के द्वारा वो क्या है, पहाड़ है, पर्वत है, वो बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर है, मुकुट के समान शोभता है। उसी प्रकार से कवि सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि पर्वत की तरह, है ना, पर्वत कहता है शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। यानी कवि इस माध्यम से यही समझाना चाहे हैं कि जिस प्रकार से पर्वत एक ऊंचा है और मुकुट के समान शोभता है, हमारे देश भारत का जो है सुंदरता को बढ़ाता है, उसी प्रकार से तुम भी बड़े बन जाओ, उस पर्वत की तरह बड़े बन जाओ, शोभायमान बन जाओ, और जग में जो है गांव, जिला, इस देश में नाम रोशन करो, तुम भी ऊंचे बन जाओ, महान बन जाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। सागर यानी समुद्र। समुद्र में बहुत सारी गहराइयाँ होती हैं, बहुत गहरा होता है समुद्र, है ना। उसके उसी प्रकार से आप अपने को गहरा बनिए, आप अपने अंदर बहुत सारे गुणों को लाइए, बहुत सारे गुणों को अपने अंदर रखिए और उस सागर के समान जो है गहरा बन जाइए, मन को शांत रखिए। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग? समझ रहे हो? कवि कहने का यहाँ तात्पर्य है, कवि यहाँ यही कहना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार हिमालय से, पहाड़ से झरना गिरती है, पानी गिरती है और पानी बहती हुई अपने कोमल आवाज से, मीठी आवाज से बहती हुई और रास्ता बना लेती है, उसी प्रकार से आप भी अपने मृदुल भाष जो है ना, आप भी भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। आप भी उस पानी की तरह, उस झरना की तरह आप भी महान बनिए और अपने अंदर अपनी बातों से, अपनी मीठी मीठी आवाज़ों से, अपनी कोमल बातों से लोगों को जो है अपना अच्छाई को दिखाइए, लोगों को अपने वश में कीजिए और आप आगे बढ़ते रहिए और महान बनते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना भी हो सिर पर भार। पृथ्वी पर देखते हैं बहुत सारे भार हैं। इसी पृथ्वी पर नदी भी बहती है, इसी पृथ्वी पर हम लोग खेती भी करते हैं, जिसको हम लोग धरती माता कहते हैं। इसी पर हम लोग मलमूत्र भी त्याग करते हैं, बहुत सारे गंदगी फैलाते हैं, बहुत सारे कार्य को करते हैं, फिर भी पृथ्वी जो है अपनी साहस
नहीं छोड़ती है। कभी पृथ्वी हम लोग को कष्ट देती है? नहीं देती है। तो हम लोग भी अपने उसी पृथ्वी के समान आप लोग भी बन जाइए। कितना हूँ कठिन से कठिन कार्य हो, कितना हूँ कठिन से कठिन आपके सर पे कोई भी संकट मुसीबत आ जाए, उसमें भी आप पृथ्वी के समान धैर्यवान बनिए, साहसी बनिए और उसको कभी भी अपने साहस को मत छोड़िए। और उस सिर पर जो भार है, आपके काम का बोझ है, उसको हल्का बनाइए। अपने मन उमंग को क्या करके, मृदुल रख करके, यानी कोमल रख करके। घबरा जाएंगे तो क्या होगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जीवन में कुछ करना है, जीवन में उस पर्वत की तरह अडिग बनना पड़ेगा और जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें पृथ्वी की तरह धैर्यवान, धरती की तरह धैर्यवान बनना पड़ेगा। नव कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार, यानी कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि आप आकाश की तरह, जिस प्रकार से आकाश सारे संसार को ढका हुआ है, उसी प्रकार से आप भी इतना अपना जस को फैलाइए, आप अपने नाम को फैलाइए, है ना, कि ये सारा संसार जो है आपके एहसानमंद हो जाए। सारा संसार जो है आपकी बात से, आपकी भाषा से, आपके रहन सहन से, आपकी अच्छाई से ये सारा संसार ढक जाए। इसी कविता के माध्यम से जो है कवि यही हम लोग को बताना चाहा है कि आप पर्वत से सीख लीजिए, उसी की तरह महान बनिए, ऊंचा बनिए, समुद्र की तरह बनिए, सागर की तरह बनिए कि गहरा होते हुए भी वो शांत है। उसी प्रकार से आप पृथ्वी से लीजिए, झरना से, हिमालय से, पर्वत से जो पानी गिरती है उससे भी आप सीख लीजिए और उसी से सीख लेकर के आप अपने जीवन में आगे बढ़िए और महान बनिए। कवि सोहनलाल द्विवेदी जी का समझाने का, बताने का यही अवसर, यही माध्यम है। उसी माध्यम से हम लोग को वो अपने जीवन में, हम लोग को अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। चलिए अब इसमें जो थोड़ा कठिन शब्द आया है उसको हमने लिख दिया है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे और कविता याद कर लेंगे। कविता को याद कर करके सुनाना है, कविता को याद कर लेंगे। जहाँ अगर कोई दिक्कत हो वहाँ आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।